देश में 21 नवंबर 2025 से 4 नए लेबर कोड कानून कर दिए गए, जिन्होंने पुराने 29 श्रम कानूनों की जगह ली है। इस ऐतिहासिक सुधार के तहत वेज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से जुड़े नियमों को एक साथ कर दिया गया है। इन कोड्स का उद्देश्य कंपनियों में कामकाज के माहौल को सुधारना और कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा देना है। हालांकि केंद्र ने इन्हें लागू कर दिया है, लेकिन इनका पूर्ण प्रभाव राज्य सरकारों द्वारा अपनी नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही जमीन पर दिखेगा। ये बदलाव वेतन ढांचे, पीएफ और काम के घंटों में बड़े सुधार की शुरुआत है। नए लेबर कोड के तहत अपॉइंटमेंट लेटर अब मात्र एक औपचारिक दस्तावेज नहीं, बल्कि कर्मचारियों के अधिकारों का एक शक्तिशाली कानूनी आधार होगा। कंपनियों के लिए अब यह अनिवार्य होगा कि वे नियुक्ति पत्र में सैलरी स्ट्रक्चर, ड्यूटी के घंटे, छुट्टियों का विवरण और सोशल सिक्योरिटी लाभों का स्पष्ट तौर पर विवरण करना होगा। इस पारदर्शिता से एचआर नीतियों में मनमानी खत्म होगी और कर्मचारी अपने अधिकारों को लेकर अधिक सशक्त होंगे। जैसे ही राज्य सरकारें इन नियमों को अधिसूचित करेंगी, कंपनियों को अपने पुराने अनुबंधों में बदलाव करना होगा, जिससे वर्क प्लेस पर जवाबदेही और स्पष्टता बढ़ेगी। कोड ऑन वेज के अनुसार अब कुल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा वेज यानी बेसिक सैलरी माना जाएगा। कंपनियों को बेसिक पे बढ़ाना होगा और कई अलाउंस कम करने या बदलने पड़ सकते हैं। इससे कुछ लोगों की टेक होम सैलरी कम हो सकती है, लेकिन पीएफ, ग्रेच्युइटी, बोनस, ओवरटाइम और लीव एनकेशमेंट जैसे फायदे बढ़ जाएंगे, यानी लंबी अवधि में कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिलेगा। नए नियमों के बाद सैलरी स्लिप पे कम अलाउंस, ज्यादा स्पष्ट कटौतियां, पीएफ और ग्रेच्युइटी का जिक्र देखने को मिलेगा। इससे कर्मचारियों को अपनी सैलरी का पूरा हिसाब समझने में आसानी होगी। राज्यों के नियम लागू होने के बाद कंपनियां संशोधित लेटर जारी कर सकती हैं। कर्मचारियों को नया लेटर मिलने पर बेसिक पे, पीएफ, ओवरटाइम, सोशल सिक्योरिटी जांचना जरूरी होगा। नए लेबर कोड के लागू होने से कार्यस्थल की कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं। अब कंपनियों के लिए प्रतिदिन 8 घंटे और हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे का कार्य समय तय किया गया है। यदि कोई कर्मचारी से अधिक काम करता है तो कंपनी के लिए उसे ओवरटाइम देना अनिवार्य होगा। छुट्टियों के नियमों में भी अब अधिक पारदर्शिता होगी। आपकी छुट्टियां कितनी जमा होंगी, कब कैरी फॉरवर्ड होंगी और उनका एनकेशमेंट कैसा होगा, ये सब नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से अब पीएफ, ईएसआईसी और ग्रेच्युइटी जैसे लाभों का उल्लेख अपॉइंटमेंट लेटर में होना अनिवार्य है। खास बात यह है कि ये अधिकार अब केवल स्थायी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि फिक्स्ड टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी समान लाभ मिलेंगे। जैसे ही राज्य सरकारें इन नियमों को पूरी तरह अधिसूचित करेंगी, कंपनियों को संशोधित लेटर जारी करने होंगे। नए लेटर मिलते समय कर्मचारियों को अपनी बेसिक पे, जो कुल वेतन का 50% होनी चाहिए, पीएफ कटौती और सोशल सिक्योरिटी के प्रावधानों को ध्यान से जांचना होगा।